नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। अनमोल रिश्ते 2025 के नए एपिसोड के साथ हम आपसे पुनः जुड़ रहे हैं। और आज हमारा विषय रहेगा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानती हो चंदा बहन हाँ कि जी। ये दोनों जो हैं भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, बिल्कुल। परंतु दोनों एक त्रेता युग में पैदा हुआ, एक द्वापर में पैदा हुआ। श्री रामचंद्र जी का जन्म त्रेता में हुआ, ठीक है। इसके विपरीत श्री कृष्ण जी द्वापर में पैदा हुए। तो अतः परिस्थितियों के हिसाब से अंतर होना तो स्वाभाविक सी बात है। हाँ, श्री रामचंद्र जी जहाँ शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन में दोपहर 12 बजे इनका जन्म हुआ, वहां इसके विपरीत श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रात को 12 बजे, जब चारों तरफ अंधकार था तो श्री कृष्ण जो थे, श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थे, 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, जबकि श्री कृष्ण जी अपने माता पिता के 8वें पुत्र थे। ये दोनों जो हैं अपने अलग अलग परिवेश में पले, वो राजमहल में पले, जबकि श्री कृष्ण जी जिनके यहाँ इनका जन्म हुआ वहां नहीं पले, ये माता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रह के पले। जन्म मथुरा में हुआ और पालन इनका गोकुल में हुआ। श्री रामचंद्र जी का जन्म राक्षसों के राजा रावण के वध के लिए स्पेशली हुआ, क्योंकि रावण शिव का अनन्य भक्त था। उसने शिव से आशीर्वाद लिया था कि कोई भी दानव और कोई भी देवता मुझे न मार पाए, तो भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। जबकि श्री कृष्ण अपने जो है रिलेटिव से ही लड़ते रहे। उनके कंस मामा ने उनके माँ बाप और उनके नाना पे बहुत अत्याचार किए। उनसे मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण को उनके कारागार में जन्म लेना पड़ा। इसी तरीके से श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर मर्यादा का पालन किया, कभी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जबकि श्री कृष्ण चंचल प्रवृत्ति के हैं और श्री कृष्ण ने कभी समय समय पर अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी किया, जैसे कालिया नाग के मर्दन के समय, जैसे गोवर्धन इंद्र की पूजा से इनकार करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करना, है ना। इसी तरीके से इन्होंने समय अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लिए। और इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, वो आप भी सब आपने भी देखा होगा, कहीं कृष्ण का अगर कीर्तन हो रहा हो, सब लोग ऐसे हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, है ना। श्री भगवान राम बड़े धीर गंभीर स्वभाव के हैं। उनके नयन बहुत सौम्य सरल और मतलब देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई एक बहुत धीर गंभीर व्यक्ति हो। जबकि इसके विपरीत श्री कृष्ण बहुत चंचल प्रवृत्ति के हैं। आप एक बार उनकी आंखों में देख लोगे ना, तो आप खुद उनके रस में डूब जाओगे, कृष्ण में हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कब आप उनकी लीला से दो चार हो गए। श्री रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया और उनका नाम हमेशा सीताराम करके बुलाया जाता है। इसके विपरीत श्री कृष्ण की 8 रानियां थी और मजे की बात बहन, उनका नाम अपनी प्रेमिका राधा के साथ जुड़ा हुआ था। हम राधा कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी कृष्ण कभी नहीं कहते, है ना। तो ये जबकि राधा जो है उनकी मेरी बहन थी। हाँ, मतलब वो मन से उनसे जुड़ी हुई थी। प्रेमिका ऐसा नहीं जो आजकल के ये प्रेम प्रसंग है, वो नहीं, वो आकंठ तक उनकी भक्ति में लीन थी, है ना। इसको लोग आज गलत तरीके से भी कर लेते हैं, जबकि ये नहीं था। और श्री कृष्ण श्री राम जो हैं वो बड़े सीधे सरल स्वभाव के, कंदमूल फल खाए उन्होंने 14 वर्ष वनवास में। इसके विपरीत श्री कृष्ण भोजन के बहुत रसिक हैं, खूब श्रृंगार प्रिय है उन्हें, खूब सजना संवरना, नए नए वस्त्र आभूषण धारण करना और 56 प्रकार के भोग लगाना, तो ये उनकी नेचर में शामिल है। वैसे तो अंतर और भी जब हम चलते जाएंगे तो बहुत अंतर है। इनके अंतर का मतलब आप पार नहीं पा सकते, क्योंकि एक ही घर में माता पिता की 4 संतानें, जिनमें एक एक 2-2 साल का फर्क होता है, उनमें भी अंतर होता है। तो ये तो युगों का अंतर था, परिस्थितियों का अंतर था। तो मतलब इसलिए, लेकिन दोनों विष्णु भगवान के अवतार हैं, चंचल भी हैं तो भी प्रिय हैं, वो शांत हैं तो भी प्रिय हैं।
रामचंद्र जी ने अपने युद्ध स्वयं लड़े थे, जबकि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को के सारथी बनकर युद्ध करवाया था। और रामचंद्र जी जो थे वो 12 कलाओं से युक्त थे और श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त थे। वैसे तो साथियों इनमें अंतर अगर हम खोजने लगे हाँ, तो बहुत तो अंतर है। अंतर ही अंतर है। हाँ, लेकिन हमने अपने विवेक के अनुसार कुछ अंतर जो हमने पाए वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। हाँ, तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक लाइक करें। धन्यवाद। करें।